they could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. जिस तरह के उनके दिमाग से बातें निकलती हैं तो उनके शरीर में या तो जिन्ना की आत्मा घुस जाती है या अलकायदा की सोच घुस जाती है। जब इस घमंडी और घोचू घराने के घरौंदे में घबराहट दिखाई पड़ेगी तो इसी तरह की बौखलाहट के भरे आवाज़ सुनाई पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी की छत उनके कदमों के छाले को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कामकाज पर हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। नकवी जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय में मुस्लिमों की स्थिति देश में बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं देखता हूँ, जब वो भारत से बाहर जाते हैं तो वो जो है वो कहते तो हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें नफ़रत का सामान बेचने लगते हैं और ये नफ़रत के इंटरनेशनल ट्रेडर बन जाते हैं, इंटरनेशनल व्यापारी बन जाते हैं। और मुझे एक चीज़ और दिखाई पड़ती है कि जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, जिस तरह के उनके दिमाग से बातें निकलती हैं तो उनके शरीर में या तो जिन्ना की आत्मा घुस जाती है या अलकायदा की सोच घुस जाती है, तो वो लौट करके भारत आ करके अपना झाड़ फूँक करा करके ये ठीक कराएं। क्योंकि जब मैंने देखा है कि मोदी जी की दुनिया में धाक और भारत की धमक बढ़ी है, तब इस घमंडी घराने के घरौंदे में जो है वो घबराहट दिखाई पड़ी है। और जब इस घमंडी और घोचू घराने के घरौंदे में घबराहट दिखाई पड़ेगी तो इसी तरह की बौखलाहट के भरे आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनकी सांप्रदायिक और सामंती वोटों की जागीरदारी को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त कर दिया है, परास्त कर दिया है। और ये परास्त आत्माएं इसी तरह के पागलपन वाली बातें करेंगे जहाँ भी जाएंगे वहाँ। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, अगर वो भगवान के बगल में बैठे तो उनको भी हर सब्जेक्ट पर ज्ञान दे देंगे, भगवान को भी कंफ्यूज कर देंगे। मैंने एक बात बताई ना कि नरेंद्र मोदी जी परिवार के आंगन में नहीं बल्कि परिश्रम के अखाड़े से निकले हैं। गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान के सरोकार को समझते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी की छत उनके कदमों के छाले को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जो परिश्रम किया है उसके लिए इनको बहुत कई जन्म लेना पड़ेगा। गाली देना आसान है लेकिन उनके काम का मुकाबला करना मुश्किल है। और आज पूरी दुनिया इसीलिए कह रही है कि मोदी इज़ बॉस। आज पूरी दुनिया इसीलिए कह रही है कि जो है वो मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। सर, एक आखिरी सवाल, इससे पहले भी राहुल गांधी बाहर गए, उन्होंने बाहर जाकर भारत के लोकतंत्र, भारत के प्रधानमंत्री पर बहुत तल्ख टिप्पणियाँ की। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने जितनी संवैधानिक संस्थाएँ हैं उन पर कब्जा कर लिया, वो दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, ये जब भारत के लोकतंत्र के बारे में दुनिया तारीफ़ करेगी, दुनिया भारत के लोकतंत्र के सामने नतमस्तक होगी, तब इनकी जो है वो हताशा निराशा बढ़ती जाएगी। और इनको जो है वो भारत की जो इनकी भारत बैशिंग, मोदी बैशिंग की सनक है, वो भारत बैशिंग की साजिश बन जाती है। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी बाहर जाकर बार बार लोकतंत्र का अपमान करते हैं।